Assalamualaikum friends, welcome to studyhigh.pk. Today we are going to start our new chapter Transport in Man. इससे पहले हम बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर 7 लेक्चर में अप्रॉक्सीमेटली कवर कर चुके हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट इन मैन के बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। लेक्चर 1 ब्लड एंड प्लाज्मा। सबसे पहले इस लेक्चर को कवर करने के बाद आपको कौन कौन से कंसेप्ट, यानी पहले हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। व्हाट इज़ प्लाज्मा एंड इट्स कलर। प्लाज्मा के बारे में, इसकी कंपोजिशन, कलर, थोड़ी सी बातें करेंगे। लैक्टिक एसिड सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लैक्टिक एसिड की जो साइट ऑफ सिंथेसिस है और इसकी जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ब्लड का रोल है। और टुडे आवर टॉपिक इज़ ब्लड एंड प्लाज्मा। सो इसके सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट के बारे में एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे भी। वाटर मूव्स इन एंड आउट फ्रॉम कैपिलरीज, इसको भी देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड और प्लाज्मा कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है, इसमें से चंद बहुत ही अहम एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी सॉल्व करेंगे। वाई लिम्फ कैपिलरीज नॉट अलो फ्लूइड टू मूव आउट। जो उनसे लिम्फ कैपिलरीज है उसमें जो सेल हैं, जो सेल जो कि ब्लड वेसल्स की कवरिंग होती हैं, जैसे कैपिलरीज की जो से सेल्स फॉर्म कर रहे होते हैं ब्लड वेसल्स की वॉल, उस वॉल के जो सेल्स हैं उनके दरमियान जो स्पेसिस हैं वो कैपिलरीज में कम होती हैं, लिम्फ की कैपिलरीज में ज़्यादा होती हैं। जो उनसे ब्लड वेसल्स की वॉल हैं कैपिलरीज की, उनमें सेल स्पेसिस कम होती हैं, जबकि लिम्फ कैपिलरीज में ज़्यादा होती हैं। फिर भी लिम्फ कैपिलरीज ब्लड को या फिर जो सा इसके अंदर लिम्फ होता है उसको बाहर नहीं आने देते, जबकि दूसरी आम ब्लड वेसल कैपिलरीज उनमें तो फ्लूइड मूव आउट भी करता है, इन भी करता है। सो इसके बारे में क्या लॉजिक है, इसका कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और फिर सबसे आखिर पे पास पेपर में इस टॉपिक में से कौन कौन से एमसीक्यूज आ चुके हैं उनको देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, चंद टू द पॉइंट जो उनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बुक में डिस्कस हैं वो तो आपने समझ लेने हैं, रटा मार लेने हैं। जैसे कि जो ब्लड है उसमें 55% बाय वॉल्यूम प्लाज्मा है, जबकि 45% रेड ब्लड सेल और दूसरी सेल बॉडीज हैं। इस तरह के जितने भी पॉइंट हैं जो कि टू द पॉइंट है, सिंपल है, वो तो आपने याद करनी है। इसके अलावा चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इन डैश फॉर्म, डिजॉल्व्ड और अनडिजॉल्व्ड। जो सा ब्लड है वो किस फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसका आंसर आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये डिजॉल्व्ड फॉर्म में तमाम न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि फिब्रिनोजिन है, वो भी डिजॉल्व्ड प्रोटीन है, बाद में फिब्रिन में कन्वर्ट होती है वहाँ पर जहाँ से ब्लड लीक हो रहा होता है, तो फिर वो इनसॉल्युबल फिब्रिन एंड सॉल्युबल फिब्रिनोजिन। सो जितने भी न्यूट्रिएंट है ब्लड के अंदर वो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं। अब वेट ऑफ द ब्लड इन बॉडी इज 1/12 ऑफ आवर बॉडी। ये बुक की लाइन है जिसमें कहा कि जो ब्लड का वेट है बॉडी में 1/12 है। तो एक तो आपने इसे याद रखना है। अगर वो आपसे पूछे कि एक पर्सन जिसका वेट है 40 kg, 24 kg, खैर 24 kg तो किसी का नहीं होगा, वो बच्चे का ही होगा, जबकि 70 kg, तो उसमें ब्लड का वेट कितना होगा, तो आपने 70 kg को डिवाइड करना 12 के ऊपर, आपके पास ब्लड का वेट आ जाएगा। ऐसे एमसीक्यू बहुत ही रेयर आते हैं, आ जाते हैं कभी कभी, सो इसलिए आपने हर डायरेक्शन से प्रिपेयर करना है। ब्लड कंटेन 0.9% ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इन प्लाज्मा बाय वेट, फ्रॉम विच 2/3 इज NaCl। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ NaCl। अब एक है बुक की लाइन, दूसरा है इसमें से मैं आपको जो उनसे पॉइंट निकाल के दे रहा हूँ। बुक में लिखा है कि ब्लड है जो कि 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट कंसिस्ट करता है प्लाज्मा के अंदर बाय वेट, जिसमें से 2/3 ऑफ NaCl है। तो अगर आपसे वो ये पूछे कि जीरो जो सी प्लाज्मा के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट की टोटल कंसंट्रेशन क्या है, वो सब स्टूडेंट टू द पॉइंट आंसर दे देंगे 0.9%। अगर वो पूछे कि NaCl की क्या है, तो NaCl के बारे में काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे, वही देंगे जिन्होंने बुक के ऊपर अच्छी तरह से कमांड रखी होगी। अब 0.9% का अगर 2/3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6%। तो 0.6% NaCl है प्लाज्मा के अंदर, जबकि बुक में तो ये नहीं लिखा। बुक में तो ये कहा है कि 2/3 जो है वो NaCl है इस 0.9% का। इस 0.9% का आप 2/3 निकाल लें, आपके पास NaCl की परसेंटेज आ जाएगी। विच इज़ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन।
प्रोथ्रम्बिन, फिब्रिनोजिन। जो सा प्रोथ्रम्बिन है ये एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, जबकि फिब्रिनोजिन डायरेक्ट ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है। ये छोटी सी कन्फ्यूजन तलबा अक्सर कर जाती हैं। ए ऑप्शन में होता है प्रोथ्रम्बिन, बी में फिब्रिनोजिन, सी में बोथ ए एंड बी, तो वो सी को टिक करते हैं। तो सबसे पहले कैटलिस्ट होता है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है। अब आप ये नहीं कह सकते अगर फिब्रिनोजिन ना होगा तो प्रोथ्रम्बिन कभी भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि इसका काम वो है कि जो सा प्रोसेस फिब्रिनोजिन फिब्रिन कर रहे हैं उनको तेज करना। प्रोथ्रम्बिन एक कैटलिस्ट है, जबकि ये ब्लड क्लॉटिंग में इसका कोई रोल नहीं है। रोल ये है कि ये जो फिब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग कर रहा है उसके प्रोसेस को तेज कर देता है। टिश्यू फ्लूइड हैज फ्यूअर प्रोटीन एज कम्पेयर टू ब्लड। रेड ब्लड सेल्स नेवर लीव ब्लड वेसल्स। अब ये छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैपिलरीज के बारे में, कि जब कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड मूव कर रहा होता है, जो सा आर्टियोल का एंड होता है वहाँ पे क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, तो कैपिलरीज के जो सी वॉल के सेल हैं उनमें से फ्लूइड आउट मूव करता है, जिसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। वो जो सा टिश्यू फ्लूइड होता है उसमें फीवर प्रोटीन होती हैं, क्योंकि बहुत सी जो लार्ज साइज प्रोटीन है वो लीव नहीं करती मेजर ब्लड वेसल्स को, कैपिलरीज को, जबकि स्मॉल प्रोटीन, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का साइज काफ़ी बड़ा होता है, ये बाहर लीव नहीं कर सकते। इसके अलावा कौन से मॉलिक्यूल लीव कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके लिए एक टेबल भी आपको दिखाएंगे और एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेजर कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1, अब हम साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे और साथ साथ जो पॉइंट है वो भी डिस्कस करते जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल टू लीवर इज अ डैश प्रोसेस, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, इट डज नॉट गो टू लीवर। अब जो सा ग्लूकोज ग्लिकोलाइसिस के प्रोसेस में पाइरूवेट बनता है मसल के अंदर, अगर ऑक्सीजन की इनसफिशेंट ऑक्सीजन अवेलेबल हो या फिर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, तो हार्ड एक्सरसाइज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पाइरूवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड में। इस लैक्टिक एसिड को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है लीवर के अंदर। मसल से ब्लड के ज़रिए ये जाता है लीवर के पास, और लीवर से ग्लूकोज बन के फिर ब्लड के ज़रिए जाता है मसल के पास, फिर वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी की प्रोडक्शन की जाती है। जो सा लैक्टिक एसिड है इसे ट्रांसपोर्ट करके कौन लेके जा रहा है? ब्लड। तो ब्लड लेके जा रहा है लीवर के पास। जो सा प्रोसेस है वो एंडोक्राइन, क्योंकि अगर कोई खास डक्ट के जरिए मसल से लीवर के पास आता तो फिर तो आप कहते हैं एक्सोक्राइन है, लेकिन ये ब्लड लेके जा रहा है। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड को मसल से लीवर के पास कौन लेके जा रहा है, और दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन प्रोसेस कौन से हैं। तो आपने थोड़ा सा गौर करना है, आपको समझ आ जाएगी कि एमसीक्यूज में वो कहाँ से बोल रहा है। ये भी आपको पता लग गया कि लैक्टिक, अगर आप ये पूछें कि मसल से जो सा लैक्टिक एसिड वो कहाँ जाता है, तो वो लीवर के पास जाता है। लीवर में लैक्टिक एसिड के साथ क्या होता है? पहले ये पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, पाइरूवेट से ग्लूकोज में, रिवर्स प्रोसेस। अप्रॉक्सीमेटली 6 एटीपी लीवर फिर यूज करता है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर दोबारा मसल के पास ग्लूकोज, जाहिर बात है ग्लूकोज ने मसल के पास ही जाना है, वहाँ पे ब्रेक डाउन होगी, एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड? इनमें से टिश्यू फ्लूइड के अंदर कौन पाया जाता है? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, एल्ब्यूमिन, बोथ बी एंड सी। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मोस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे? रेड ब्लड सेल तो क्रॉस नहीं कर सकते, एल्ब्यूमिन उनको डिस्टर्ब करेगा, तो वो डी को टिक करने की कोशिश करेंगे, जबकि चंद वाइट ब्लड सेल्स कैपिलरीज को लीव करके टिश्यू फ्लूइड में जा सकते हैं, जबकि एल्ब्यूमिन का साइज बड़ा होता है, ये नहीं जा सकता। एक टेबल है जो कि आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ ए लेवल की बुक से। वाटर है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 18, तो इसकी परमेबिलिटी है 1, सबसे हाई जो कि अज्यूम की हुई है। सोडियम आयन का साइज है 23, इसकी इससे कम है। यूरिया बड़ा है, ज़्यादा आइटम है, इसके 0.8, ग्लूकोज के 0.6, हेमोग्लोबिन क्योंकि इसका साइज है 68,000, इसकी परमेबिलिटी कम है। एल्ब्यूमिन का साइज इससे भी बड़ा है, इसकी सबसे कम है। एल्ब्यूमिन, हेमोग्लोबिन ये कभी भी ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके टिश्यू फ्लूइड में नहीं जाते। सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि चंद लिम्फोसाइट और डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कैपिलरीज के साइड को लीव करके टिश्यू फ्लूइड में वहाँ से टिश्यू पे ये जा सकते हैं,
रेड ब्लड सेल, एल्ब्यूमिन ये नहीं जा सकते। अब हम एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। ये तो पास्ट है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इजीली पास फ्रॉम कैपिलरीज इनटू टिश्यू फ्लूइड एज कंपेयर टू अदर। अब वो टेबल जो कि ऊपर आपको दिखाया है उसके जरिए ये एमसीक्यू फिर सॉल्व होगा। सोडियम आयन, यूरिया, हेमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि इजीली पास कर सकता है कैपिलरीज से टिश्यू फ्लूइड की तरफ। तो सोडियम आयन क्योंकि इसका साइज कम है, एक एलिमेंट है। यूरिया आपने अभी देखा कि जो सा यूरिया वो सोडियम से लेट जाता है, इसका क्योंकि एलिमेंट ज़्यादा है 60 टाइम है, इसकी परमेबिलिटी 0.8 है। सोडियम आयन की क्योंकि एटॉमिक मास 23 है, इसकी 0.96 है। सो इनमें से जो सबसे इजीली जाएगा वो जाएगा सोडियम आयन। सो ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से अगर किसी भी तरह से घुमा फिरा के इस टॉपिक में से आपसे पूछें तो आपको पता चल जाना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपसे डिस्कस करना था कि जो सी लिम्फ कैपिलरीज की वॉल है उनमें सेल के दरमियान जो सी स्पेस है वो आम कैपिलरीज के निस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर अगर कोई टिश्यू फ्लूइड जाता है वो बाहर नहीं निकलता, वो उसके अंदर ही रहता है। तो इसकी वजह यह है कि इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ वॉल्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब इसमें से टिश्यू फ्लूइड अंदर जाता है वो इजीली अंदर तो आ सकता है, लार्ज प्रोटीन्स भी आ सकती हैं, लेकिन ये बैक नहीं जा सकता। सो ये एक रीज़न है कि क्या वजह है कि जो टिश्यू फ्लूइड है वो कैपिलरीज लिम्फ कैपिलरीज से बाहर नहीं आता, अगरचे उनमें सेल स्पेसिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर कैपिलरीज। खैर चंद पास पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटीन टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। सिंपल सा आंसर है, इसके बारे में एमसीक्यूज भी सॉल्व किया। फिब्रिनोजिन। इन नॉर्मल पर्सन प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट -% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड, सिंपली 55%। जो टू द पॉइंट आंसर है वो तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोटीन प्ले अ मेजर रोल इन ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्ब्यूमिन, सिंपली। तो इसके अलावा जो टू द पॉइंट क्वेश्चन है वो आपने डिस्कस करने हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर भी आ रहे हैं, जैसे कि कल होगा रेड ब्लड सेल्स वाला, वाइट ब्लड सेल्स वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हर्ट वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डिक साइकिल। सो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को भी वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे हमने बायो एनर्जेटिक्स को किया है। होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।